ये कहानी है एक ऐसे बंदे के बारे में जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर जादू है, पर एक दिन वो मर जाता है। सही सुना आपने। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं रात का समय होता है जहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन्स होते हैं, इंसानों को मार रहे होते हैं। पर तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि एक बहुत ही बड़े ड्रैगन के ऊपर खड़ा होकर आ रहा होता है, और इस ड्रैगन को आयाकाशी कहा जाता है। और वो कह रहा होता कि मुझे नहीं पता था कि ये फिर से हमला कर देंगे। मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर जादूगर हूँ। अब देखो मैं इनका क्या हाल करूंगा। और वो पलक झपकते ही उन सबको एक ही बार में निपटा देता है, और वो कहने लगता है कि मैंने सबसे बड़े ड्रैगन को अपने कब्जे में लिया, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बना। पर एक दिन सब कुछ बदल गया जब एक रात तभी हम देखते हैं हमारे वही जादूगर को जो कि बहुत ही गंभीर हालत में पड़ा था, और वो कह रहा होता है कि अरे यार ये सब क्या हो गया, मैं हार कैसे गया, मैं तो हमेशा से इतना ताकतवर था। और तभी हम देखते हैं उसके सामने एक बच्ची खड़ी रो रही होती है, और वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता था कि वो लोग इतने गिर जाएंगे कि वो मेरे स्टूडेंट्स को मेरे पीछे भेज देंगे मुझे मारने के लिए। कोई बात नहीं, अगली बार मैं और ज़्यादा चालाक और तेज़ बनूंगा। और तभी वो अपने जादू का यूज़ करता है और एकदम से अपने आप को वहीं पे ख़त्म कर लेता है। इसके बाद थोड़ा सा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं एक आदमी और दो बच्चों को, और वो आदमी कह रहा होता कि हे भगवान, ईश्वर, जलवायु की शक्ति से मुझे बताइए किस बच्चे में कैसी शक्ति है। तभी हम देखते हैं उस बच्चे के चारों तरफ जो पत्थर पड़े होते हैं उनमें से कोई भी जग नहीं रहा होता। तभी उनमें से एक बच्चा कहता कि जिसका नाम ग्लाय है, अरे डैड इसके पास कोई पावर नहीं, मतलब ये तो बिल्कुल बेकार बच्चा है ना। तो उसके डैड कहते हैं हाँ तुमने सही कहा ग्लाय, इसके पास कोई भी पावर नहीं है, रस्म यहीं पे ख़त्म होती है। और वो कहता है कि अरे यार कितने निकम्मे बच्चे हो तुम। तभी हम देखते हैं एक जादू के चक्कर के अंदर एक बच्चा बैठा था जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर ही होता है, और आज से इसका नाम सेका है। और वो कह रहा होता है कि फिर क्या हुआ, मेरे पास जादू नहीं है पर मेरे पास रूहानी शक्ति तुम सबसे ज़्यादा है। इसके बाद हम लेते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि सुबह सुबह कुछ पत्ते लेके जा रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि आज मैं इनसे अपना जादू करके ही रहूँगा। और तभी वो अपने शैडो वाल जादू का यूज़ करके उन सभी पत्तों को चूहे और क्रो में बदल देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ग्लाय भी आ जाता है जो कि इसको तंग करना चालू कर देता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो कौवे फिर से आ जाता है जो कि ग्लाय को मारना चालू कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं उनका बड़ा भाई ग्लूफ्ट भी वहाँ पे आ जाता है जो कि उन कौवों को भगा देता है, और वो कहता है कि हे ग्लाय तुम ठीक हो ना। तो ग्लाय कहता अरे नहीं मुझे बहुत दर्द हो रहा है भाई, ये कौवे कहाँ से आ गए। और वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, और वो फिर ग्लाय को लेके वहाँ से चला जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है अरे भाई इसको बस अपने छोटे भाई की बढ़िया, पर मेरी कोई फ़िक्र नहीं, शायद ये दुनिया ऐसी ही है, बिल्कुल ही मतलबी। इसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जिसका आज बर्थडे है, पर कोई भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर ही नहीं रहा क्योंकि वो एक दासी का बच्चा है। हाँ, उसके पिता की पत्नी 3-4 पत्नी है, और वो उनमें से दासी का बेटा है, जिसके कारण उसका कोई भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करा। और इसके कारण उसको पता चल गया ये दुनिया कितनी ही ज़्यादा बेरहम और बिल्कुल ही बेकार है। और वो सोच रहा होता कि मुझे बहुत कुछ पता चल गया, इस दुनिया में कोई भी किसी का सगा नहीं होता, और अब की बार मैं इतना ज़्यादा चालाक बनूंगा कि कोई भी मुझे कभी भी नहीं मार पाएगा। तभी हम देखते हैं वो अपने कमरे में कुछ काम कर रहा होता है, और वहीं पे उसका डोर नॉक होता है, और जब वो बाहर जाके देखता है तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है जो कि उनके घर की एक मेड होती है जिसका नाम ईफ है। और वो कहती है इससे का ये तुम्हारी शर्ट है ना। और वो कहता है कि क्या तुम्हें कहाँ से मिली। और वो कहती है मुझे ये जंगल में से मिली। और वो समझ जाता है अरे यार मुझे पता है ये सब गुलाई के काम होंगे। तभी हम देखते हैं गुलाई भी वहाँ पे आ जाता है, और वो कहता है कि हे निकम्मी लड़की क्या कर रही हो, तुम काम नहीं कर रही क्या। और वो कहती है सॉरी सॉरी ग्लाई सर मुझे माफ़ कर दीजिए। और ग्लाई सेका को चिढ़ाने लगता है अरे सेका यार तुम तो निकम्मे हो भाई, तुम बस सारा दिन जब देखो खेलते ही रहते हो, मुझे देखो कितने काम होते हैं, मुझे जादू की प्रैक्टिस करनी होती है। मैं आज जल्दी ही लोडोनिया मैजिक अकेडमी जाने वाला हूँ जहाँ पे सब कुछ सीखे मैं वापस आ जाऊँगा। और सेका कहता है क्या मैजिक अकेडमी, तुम वहाँ पे जाने वाले हो। तभी हम देखते हैं उसकी डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कहते हैं हे ग्लाय, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा, तो चलो चलते हैं। और वो कहता है जी डैड चलो चलते हैं। तभी सेका को रोके कहता है डैड क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ। तो उसके डैड कहते हैं अच्छा तुम्हें भी आना है तो आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं वो सभी जादू करने वाली जगह पे पहुँच जाते हैं, और सबसे पहली बारी हमारे बड़े भैया लुफ्ट की होती है। और लुफ्ट अपने जादू का यूज़ करके एक बहुत ही अच्छी सी फ्लेम बाहर ले आता है, जिसे देख के उसके पिता कहते हैं बहुत बड़े काम के लुफ्ट, अब तुम्हारी बारी है ग्लाई। तभी हम देखते हैं ग्लाई एक मंत्र पढ़ता है जिसके कारण एक लाल सी आग बाहर आ जाती है जो कि उस पत्थर पे जाके गिरती है। और उसके डैड कहते हैं बहुत बढ़िया काम किया ग्लाई तुमने भी, अब की बार तुम बहुत बड़े जादूगर बन के ही रहोगे। तो ग्लाई कहता है हे सेका यार तुम ऐसे क्यों खड़े हो, पिताजी सामने, मुझे लगता है तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो लुफ्ट कहता है अरे यार छोड़ो इसको भाई, इतना तकलीफ मत दो इसको। तो सेका कहता है हाँ मैं ट्राई करके देख सकता हूँ। तभी सेका अपने मन में कहने लगता है कि मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अपना जादू किसी को भी नहीं बताऊंगा।
बल्कि मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता हूँ। तभी सिका अपने मन के अंदर ही मंत्र पढ़ देता है और वो एक बहुत ही बढ़िया ब्लू फ्लेम का जादू कर देता है, जिसके कारण वहाँ खड़े सभी शॉक हो जाते हैं और सभी सोच रहे होते हैं, अरे ये कैसे कर दिया भाई, इसके पास कोई शक्ति नहीं थी। तो उसके डैड कहने लगते हैं, मुझे पता है इसके पास कोई शक्ति भले ही नहीं हो, पर ये लोग ऐसा जादू कर सकते हैं क्योंकि कई लोगों के पास ऐसी खासियत होती है कि बिना माना शक्ति के वो जादू कर सकते हैं। तो लुफ्ट कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। तो उसे क्या कहता है, डैड क्या आप मुझे जादू सीखने देंगे। तो उसके डैड कहते हैं, नहीं सिका नहीं। और वो कहता है, पर क्यों डैड, मैं सीखना चाहता हूँ। और वो कहते हैं, नहीं सिका ऐसी बात नहीं है, जो लोग माना शक्ति के बिना पैदा हुए होते हैं वो जादू तो कर सकते हैं, पर उन्हें बिल्कुल भी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है, जिसके कारण वो बिल्कुल ही कमज़ोर और नकारा इंसान बन के रह जाते हैं। पर फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक ट्यूटर का इंतज़ाम कर दिया और तुम बस मन लगा के पढ़ाई करो। और उससे क्या कहता है, अच्छा ऐसी बात है कि डैड ठीक है, मैं मन लगा के पढ़ाई ही करूँगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा सिका, जो कि अपना सारा टाइम पढ़ाई में ही स्पेंड करता है और इससे करते करते उसको 3-4 साल आराम से बीत जाते हैं। और वो बता रहा होता कि आज मैं फाइनली 11 साल का हो चुका हूँ, मतलब मैं दूसरी दुनिया से अपने पुराने ज़िंदगी के नौकरों को मतलब डीमंस को बुला सकता हूँ। तभी वो अपने आयाकाशी वाले जादू का यूज़ करता है और उन डीमंस को बुला लेता है। और तभी हम देखते हैं दूसरे दरवाजे से एक अजीब सी लड़की बाहर आती है और सिका कहता है, क्या मैं जादू हो गया क्या। और वो कहती है, हाय रोशी। और वो उस पे झपट्टा मार देती है और सिका कहता है, अरे भाई दूर हो यार, तुम क्या कर रही हो, मुझे पता तुम यूकी हो। और वो कहता है, हाँ हाँ मुझे पता तुम यूकी हो, मैं तुम इतनी छोटी कैसे हो गई। और वो कहता है कि पता नहीं मैं क्या छोटी होगी, ये शायद तुम्हारे जादू के कारण होगा। और सिका कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, जो भी हो अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और वो कहती, क्या जाना होगा, मैं नहीं जाने वाली। तभी वो अपने आप को एक अजीब से जानवर में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और सिका कहता है, अच्छा तो तुमने जिद पकड़ ली कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी। और वो कहती है, हाँ हाँ मैं यहाँ से कभी भी नहीं जाने वाली। वो कहता है, अरे यार छोड़ो, तुमसे कौन ही बहस करे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारे ग्लाई को, जो कि हमारी रीफा पे गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि रीफा ने पानी का जग उसके ऊपर डाल दिया था गलती से और वो पूरी तरह से उस पर आग बबूला हो रहा था। और तभी वो कहता है कि चलो छोड़ो यार, तुमसे क्या ही गुस्सा करना, एक काम करो आज रात तुम मेरे कमरे में आ जाओ। देख रहे हो हौसमंदी भाई की। तभी सिका पीछे खड़ा होकर ये सब सुन रहा था और वो सोच रहा था कि अरे यार ये इतना बड़ा हो गया पर चोमू साला अभी वैसे के वैसे ही है। तभी सिका बीच में आ जाता और वो कहता है कि तुम्हारा हो गया क्या, मुझे ईफा से थोड़ा सा पर्सनल काम है। तभी ग्लाय गुस्से में आके उस पे एक पंच थ्रो कर देता है, पर हमारा सेका उसको रास्ते में ही ब्लॉक कर देता है और ग्लाय वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। और ईवा हमारे मेन कैरेक्टर का शुक्रिया अदा करती है और हमारा एमसी कहता है, मतलब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे पता है कि वो दूसरों को परेशान करता रहता है, उसका यही काम है और वो कल भी कह सकता है। तभी ईवा हमारे मेन कैरेक्टर को एक जख्मी आयाकाशी के पास ले जाती है और उसे ठीक करने को कहती है। तो वो कहता है, क्या मेरे पास जादू नहीं, मैं ठीक कैसे करूँगा। और वो कहती है, मुझे पता है तुम्हारे अंदर जादू है, तुम कर सकते हो। और वो कहता है, अच्छा तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं ट्राई करके देखता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने आयाकाशी वाले जादू का यूज़ करता है, उस छोटे आयाकाशी को पूरी तरह से ठीक कर देता है, जिसके कारण हमारी ईफा पूरी तरह से खुश हो जाती है। तो हमारा से क्या कहता है, ये बताओ ईफा तुम्हारे पास कोई और सीक्रेट ट्रिक है ना। और वो कहती है, क्या सीक्रेट, तुम क्या बोल रहे हो। वो कहता है, मुझे पता है तुम्हारे पास एक ऐसा टैलेंट है कि तुम जादू के ज़रिए दूसरे जानवरों से बात कर सकती हो। और वो कहती है, अच्छा तो तुम्हें पता चल गया, मुझे पता था तुम सबसे जीनियस हो, तुम पता कर ही लोगे। और वो कहता है, मुझे ये भी पता है कि तुम जादू एलिमेंट से बात कर सकती हो। और वो कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मैं जादू के एलिमेंट से बात कर सकती हूँ और इसके अलावा मैं उन्हें कंट्रोल तो नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास अभी इतनी ट्रेनिंग नहीं है। और तभी मैं सीखा जो था वो दूसरी दुनिया से एक आग का एलिमेंट वहाँ पे बुला लेता और वो कहता है, एक काम करो रीफा, इसको यहाँ से भगा के दिखाओ। तभी रीफा उसे कहती है, चले जाओ चले जाओ, पर वो वहाँ से जाता ही नहीं है। तभी रीफा पूरे गुस्से में आके उसे चले जाने को कहती है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। और सीका कहता है, बहुत बड़े काम का ईफा। और इसके साथ ही सीका हमारी ईफा को काफ़ी सारे जादू की टिप्स भी दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का बर्थडे फिर से आ जाता है और अब वो 12 साल का हो चुका था, पर उसके डैड उसके बर्थडे पर आए ही नहीं थे, जिसके कारण वो कह रहा था, कोई तकलीफ की बात नहीं है, मुझे वैसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी मेरे बर्थडे पे आए या ना आए, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तभी हम देखते हैं पीछे से ग्लाय और लुफ्ट आ जाता है और ग्लाय कहता है कि ए बेवकूफ़ करके कहाँ जा रहे हो, पिताजी ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें जादू की नहीं सॉरी, मैं तुम्हें स्वॉर्ड की ट्रेनिंग दूँ। और वो कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो। और लुफ्ट कहता है, अरे यार आराम से, ये हमारा छोटा भाई, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। और वो कहता है कि ये बता सकेगा क्या तुम हमारे साथ ट्रेनिंग करना चाहते हो, क्योंकि तुम जादू में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी हम देखते हैं पीछे से मेड भागी भागी आती है जो कहती है कि लुफ्ट सर तो लुफ्ट कहता है, क्या हुआ क्या हुआ। और लुफ्ट को कहती है, लुफ्ट सर
मैंने देखा कि शहर में एक बहुत ही बड़ा आयाकाशी मॉन्स्टर आ चुका है जो कि सबको ख़त्म कर रहा है। और लुफ्ट कहता है क्या? तभी हमारा ग्लाय जो था वो भाग के डर के वहाँ से भाग जाता है और मार्सी का जो था वो भाग के घर के बाहर चला जाता है। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर हमारी ईफा पे हमला करने जा रहा था, पर ईफा अपने आग वाले जादू का यूज़ करती है और मॉन्स्टर को वहीं पे घायल कर देती है। और सेका कहता है बहुत बढ़िया काम किया ईफा, आगे से मैं संभालूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक ही वार का यूज़ करता है और उसमें सारी एनर्जी को डाल देता है और उस मॉन्स्टर को वहीं पे ख़त्म कर देता है। और वो कहता है क्या भाई बस इतनी हवा थी क्या निकल गई सारी? तो तभी हम देखते हैं सभी लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं, क्या इसने कर दिया? इतने छोटे से बच्चे ने इस बड़े से मॉन्स्टर को हरा दिया, ये कैसे हो सकता है? और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, देख रहा अब मैं सही दुनिया पे राज करके रहूँगा, भले ही मुझे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। इसके बाद हम देखते हैं हमारे सेका के मॉन्स्टर को हराने की खुशी में उसके डैड ने उसके लिए बहुत ही बड़ी पार्टी या दावत कह सकते हो रखी है। और हम देखते हैं उसके डैड उसकी काफ़ी तारीफ भी कर रहे थे और वो उससे पूछते हैं, ये बताओ सेका तुम्हें कैसे पता चला कि वो एल्डरन्यूड मॉन्स्टर इस अटैक से हारेगा? और वो कहता डैड मैंने एक बुक में पढ़ा था कि आपने उसी मॉन्स्टर को फायर अटैक करके हराया और मैंने उस जादू की कॉपी की है और कुछ नहीं। और उसके डैड कहते वाह बहुत बढ़िया काम किया, इसके लिए तो तुम्हें इनाम मिलना ही चाहिए। और वो कहता डैड मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या मैं लोडोनियम मैजिक अकेडमी के अंदर जा सकता हूँ? क्योंकि मैंने जितना हो सकता था जादू की प्रैक्टिस खुद से की, मैं अव्वल नंबर पे भी आता रहा, पर मैं कभी भी उस मैजिक अकेडमी में नहीं जा सका। और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वहाँ पे ही भेज दें ताकि मैं हमारे ख़ानदान का नाम जादू में रोशन कर सकूँ। और उसके डैडी कहते हैं ठीक है तुम जा सकते हो। और वो कहते हैं कि ये मत समझना कि तुम मेरी बेटी हो तो तुम्हें एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, तुम्हें वो अपने दम पे पास करना है। और वो कहता है ठीक है डैड मैं कर सकता हूँ। और मैं आपसे एक और चीज़ मांगना चाहता हूँ, क्या मैं ईफा को भी अपने साथ लेके जा सकता हूँ? तो ईफा कहती है हैं क्या बोल रहा पागल है क्या ये? और उसके डैडी कहते नहीं है ईफा के अंदर कोई भी जादू मैजिक नहीं है, इसलिए मेरा जवाब है नहीं। तब वो ईफा को एक विंडो के पास लेके खड़ा हो जाता है और वो कहता है ईफा अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो तुम्हें जादू के अटैक को परफॉर्म करके दिखाना होगा सबको, ताकि सबको यकीन हो जाए कि तुम्हारे अंदर भी जादू एलिमेंट्स की शक्ति है। तो रीफा कहती है ठीक है मैं कर सकती हूँ। और तभी अपनी छड़ी को सामने करती है और एक फायर अटैक को परफॉर्म करके दिखा देती है, जिसके कारण सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और उसके डैड कहते हैं ठीक है तुम इसको साथ लेके जा सकते हो। तभी ग्लाई पूरे गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि क्या डैड आप इसको बेच रहे हैं? आपको पता है ना लैम्ब्रोज परिवार में कोई भी दो लड़के एक जादू नहीं कर सकते, मतलब वो एक प्रोफेशन में नहीं जा सकते। और वो कहते हैं हाँ मुझे पता है, तो फिर आप ये कैसे करेंगे? और वो कहते हैं मुझे पता है मुझे क्या करना है ग्लाई, मैं तुम्हें आर्मी में भेजने वाला हूँ। और वो कहता क्या आर्मी? और वो कहते हैं हाँ ग्लाई मैं तुम्हें आर्मी में भेजने वाला हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर लड़ाई की क्षमता बहुत है। और वो कहता है मेरे अंदर जादू की क्षमता भी है। और वो कहते हैं नहीं तुम्हारे अंदर सेका से कम जादू की शक्ति है। और इसके अलावा सेका ने हर बार अपने आप को प्रूव करके दिखाया, पर तुमने क्या किया इन सालों में? तुमने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैंने जब से तुम्हें देखा तुम तो बस खेलते ही रहते हो और शहर के आवारा लड़कों के साथ घूमते रहते हो। इन सालों में तुमने कुछ किया खुद को प्रूव करने के लिए? कुछ दिखाया तुमने? कभी भी नहीं, तुम बस एक लूजर बन के रह गए हो ग्लाई। तो ग्लाई पूरे गुस्से में हो जाता है ये क्या बोल रहे हैं आप? और तभी वो कहता है सेका मुझसे लड़ो। और फिर उसके डैड कहते हैं तो सेका तुम इससे लड़ने के लिए तैयार हो क्या? तो सेका कहता है जी डैड मैं इससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। और उसके डैड कहते हैं ठीक है कल तुम दोनों के बीच में एक मैच होगा और जो भी इस मैच में जीतेगा वो लोडोनिया मैजिक अकेडमी के अंदर जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे सेका को जो कि अपने रूम में बैठा था और यूकी से कहते हैं ये तो गड़बड़ होगी सेका, मतलब अब तुम मुझे मार दोगे? और वो कहता है नहीं मैं इतना भी बड़ा काम नहीं करूँगा, मैं उसको जिंदा ही छोड़ दूंगा, पर उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। तभी हम देखते हैं उसका डोर नॉक होता है और हम देखते हैं लुफ्ट भी वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है सेका मुझे पता था तुम सो नहीं रहे हो। और वो कहता है लुफ्ट भैया आपको कुछ काम है क्या? और वो कहता है कुछ नहीं ये लो, मैं थोड़ा सा लेट हो गया पर हैप्पी बर्थडे। और वो कहता है क्या आपको याद है? और वो कहता है हाँ मुझे माफ़ कर दो मैं तुम्हें कभी भी समझ ही नहीं पाया। तभी सेका उस गिफ्ट को ओपन करके देखता है तो उसमें एक पेन होता है और लुफ्ट कहता है मुझे पता है कि तुम जो भी काम करते हो उसमें अपने सारे पेन को खो देते हो और मैं ये पेन इसलिए लाया हूँ कि ये पेन कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। और सेका कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया लुफ्ट भैया। इसके बाद हम देखते हैं हमारा सेका उस पेन को घूर रहा था, तभी उसे एकदम से आवाज़ आती है और वो कहता है यूकी पीछे हो जाओ। तभी हम देखते हैं एक बहुत ही तेज़ हवा उसके कमरे में आती है और जब वो बाहर देखता है तो वहाँ नीचे गलाई खड़ा होता है और सेका उसे कहता है तो तुम कल तक वेट नहीं करोगे? और वो कहता है चुप कर जाओ, वैसे ही बताओ ये तुम्हारा प्लान कब से बन गया लोडोनियम मैजिक अकेडमी में जाने का? और वो कहता है प्लान मैं तो बहुत पहले से उसमें जाने वाला था। और वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा, मैं तुम्हें उस अकेडमी में बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। और वो कहता है कि गिलाए मेरी बात सुनो, मिड रेंज के ऊपर का अटैक मुझ पे मार सकता है तुम्हें पता है ना? और वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें मार के रहूंगा सेका। और तभी वो सेका के ऊपर हमला कर देता है,
पर सेका को कुछ भी नहीं होता और फिर से गिलाय अपना एक विंड अटैक उस पर यूज़ करता है, पर सेका उसके सामने एक बैनर बना देता है, जिसके कारण गिलाय पूरे गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि क्या तू इतना हाई लेवल जादू कैसे कर पा रहा है बेवकूफ़ कहीं के। तभी सेका जो होता है वो अपने जादू का यूज़ करके गिलाय को वहीं पे एकदम से फ्रीज कर देता है और एकदम से अपने जादू का यूज़ करके उसकी एक बाजू को तोड़ देता है, जिसके कारण गिलाय को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो कहता है कि ठीक ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं लड़ाई हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। तभी सेका उसको छोड़ देता है और गिलाय वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो यूकी कहती है तुमने इसे जिंदा छोड़ दिया, और वो कहता है हाँ, मैंने लुफ्ट से वादा किया था कि मैं इसको कोई भी चोट नहीं पहुँचाऊँगा। इसके बाद वो कहता है कि वैसे भी ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था, और इसके बाद हमें थोड़ा-सा उसका प्लान दिखाया जाता है, क्योंकि उसने ये सब 6 महीने पहले ही प्लान कर लिया था कि वो उस चीज़ को कैसे अंजाम देने वाला है। हम देखते हैं वो दूसरी दुनिया से एक और आयाकाशी को बुलाता है, जिसका नाम कि मॉब होता है, और वो कहता है कि हाय रोशी, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें मुझसे कोई काम है क्या? और मानसिका कहता है हाँ, मुझे तुमसे काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम एल्टरन्यूड को उसके बिल से आज़ाद कर दो, ताकि वो शहर पे आके हमला कर सके और मैं उसके मारकर यहाँ का हीरो बन जाऊँ। इसके बाद यूकी उसे कहती है ये बताओ सिका, तुमने ऐसा ये सब क्यों किया? तुम तो सबको मार सकते हो ना? और वो कहता है कि तुम्हें पता है ना यूकी, पिछले जन्म में मेरे साथ क्या हुआ था? इन भोले-भाले लोगों ने मुझे मार दिया था बिना किसी वजह के, और अब की बार मैं इतना ज़्यादा चालाक बनूँगा कि कोई भी मेरे नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह हमारा सेका और हमारी ईफा दोनों लोडोनिया मैजिक एकेडमी जाने के लिए निकल चुके हैं, और रास्ते में हमारा सेका ईफा को एक अजीब सा नेकलेस भी देता है, जो कि उसकी जादू के एलिमेंट को कंट्रोल करने में उसकी हेल्प करेगा, और ईफा उसका शुक्रिया अदा भी करती है और वो कहती है तुम ठीक तो ना सेका? और सेका कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। पर अगले ही सीन में हम देखते हैं हमारा सेका एकदम से बीमार हो जाता है, और वो हमें बता रहा होता कि शुरू से ये था, जब भी मैं ट्रैवलिंग करता हूँ मैं बीमार हो जाता हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत है भाई, मैं क्या ही करूँगा। तभी ईफा कहती है वो देखो सेका, हम फाइनली लोडोनिया मैजिक एकेडमी प्लेस पर पहुंच चुके हैं, और सेका को ये देखे काफ़ी राहत मिलती है। इसके बाद हम थोड़ा सा सीन उसके डैड का दिखाया जाता है, जो कि कह रहे होते हैं 12 साल हो चुके हैं सेका को यहाँ पे आए हुए। तभी हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक औरत को, जो कि सेका को उसके डैड को पकड़ा रही होती है, और ये कोई और नहीं बल्कि सेका की मॉमी होती है। तभी हमारा सेका का डैड बता रहा होता है कि मेरा एक भाई था गिलबर्ट, जो कि इसका असली बाप था, और वो एक दिन मॉन्स्टर का शिकार करने गया, पर वो कभी वापस आया ही नहीं, इसलिए मैंने सेका को पाल पोस कर बड़ा किया। पर मेरे दोनों बेटे ग्लाय और लुफ्ट उससे दूरी बना के रखते थे, पर ग्लाय तो उससे कुछ ज़्यादा ही नफरत करता था, क्योंकि सेका उन दोनों से हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा आगे था। सेका शुरू से ही जादू बहुत ही अच्छी तरह से जानता, पर उसने कभी भी किसी को भी नहीं दिखाया। मैं चाहता हूँ सेका एक बहुत ही बड़ा जादूगर बन के दिखाए। इसके बाद हम देखते हैं सेका और रीफा को, जो कि दोनों कमरे में बैठे होते हैं। रीफा कहती है सेका, तो आज से मैं तुम्हारी परमानेंट दासी हुई ना? और सेका कहता हाँ हाँ डैड, मुझे यार एक सर्टिफिकेट दिया तुम्हारे लिए। और वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, मतलब मुझे आज रात तुम्हारे कमरे में आना होगा? और सेका कहता है क्या कमरे में? अच्छा डिनर के लिए? नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे भाई ये बच्चा है, कुछ भी नहीं समझता ये तो। और रीफा कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर वो वहाँ से चली जाती है, और यूकी पूरी गुस्से में आ जाती है, तो वो कहने लगती है क्या इस दासी की इतनी हिम्मत, ये तुमसे प्यार करना चाहती है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसकी इतनी औकात कैसे होगी? तो सिका कहता है क्या ये मुझे पसंद करती है? अरे यार मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, मुझे इनमें से कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, वैसे भी मैं इस दुनिया में अपना राज कर रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझे पसंद करता है या नहीं, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूकी कहती है तुम सच में बेवकूफ़ सेगा, तुमने देखा नहीं क्या, वो सच से पैर तक तुम्हारे लिए प्यार में पागल है, पर उसको अपनी जगह पता होनी चाहिए, उसकी औकात नहीं है तुमसे प्यार करने की। और सेका कहता है अरे यार तुम लड़कियों की बातों को समझना भाई मेरे बस की बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं सेका और रीफा दोनों अपने फर्स्ट टेस्ट के लिए आए होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं एग्जामिनर बैठी होती है, और वो कहती है अपना हाथ इस गोले पे रखो, अगर ये चमका तो पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर जादू है कि नहीं। और सबसे पहले हमारी रीफा जो होती है वो अपना हाथ इसके ऊपर रख देती है, और हम देखते हैं वो एकदम से चमकने लग पड़ता है, जिसका मतलब कन्फर्म है कि रीफा के अंदर जादू की एलिमेंट की शक्ति है। दूसरी बड़ी बात सेका की होती है, और जब वो उस पर हाथ रखता है तो वो बिल्कुल भी नहीं चमकता, जिसके कारण सभी लोग उसको देख लेते हैं और कहते हैं क्या लैम्ब्रूज परिवार का ये सदस्य है, इसके पास कोई भी जादू नहीं है, मतलब ये अपने परिवार के नाम पे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आ गया है। तभी हम देखते हैं कि लड़की को, जो कि पूरे गुस्से में आके कहती है ए साइड जाओ बच्चों, मैं एडमिशन लेने आई हूँ, और इसका नाम अमी होता है, जो कि आगे बढ़ के अपना हाथ उस पर रख देती है, और रूह गोला जो जो से चमकने लगता है। और सेका कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और वो कहती है क्या शुक्रिया, मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया है, एक बात बताओ तुम्हारे अंदर ज़्यादा तो है नहीं, मतलब तुम अपने परिवार के नाम पर यहाँ पे एडमिशन लेने की सोच रहे हो? और सेका कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, और फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, और सेका कहता है ये तो वही है, ये तो वही है, ये तो वही स्टूडेंट है मेरा। और हाँ यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।